अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे जो 16 कारण पर्व को जानते ही नहीं होंगे। 10 लक्षण महापर्व बहुत फेमस पर्व है, बहुत प्रसिद्ध है। जन सामान्य और जन जन 10 लक्षण पर्व को मनाता भी है और जानता भी है। लेकिन जब 16 कारण पर्व की चर्चा आती है तो समाज में 80-90% लोग ऐसे होंगे जो 16 कारण पर्व के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते होंगे। 10 लक्षण पर्व की पूजा भी 50 बार की होगी, लेकिन 16 कारण की नहीं की होगी। 10 लक्षण धर्मों के नाम भी 80-90% लोगों को याद होंगे, लेकिन जब 16 कारण भावनाओं के नाम पूछे जाएंगे तो आप ये कहेंगे 16 कारण भावनाओं के नाम तो नहीं आते हैं। ये 16 कारण भावनाएं कौन सी होती है, इनके नाम तो हमारे को नहीं पता है। आप देखिए, 16 कारण भावनाओं के नाम भी हमें नहीं पता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि 10 लक्षण पर्व तो 10 दिन के होते हैं, तो 16 कारण पर्व 16 दिन के होते होंगे। सीधी सी बात, इसमें क्या है? अच्छा, रत्नत्रय पर्व कितने दिन का? बोले 3 दिन का। अष्टानिका कितने दिन की? बोले 8 दिन की। 10 लक्षण कितने दिन का? बोले 10 दिन का। तो 16 कारण भावनाएं कितने दिन की? बोले 16 दिन की। जबकि ऐसा नहीं है। 16 कारण भावनाएं 16 दिन की नहीं होती हैं। 16 कारण भावनाएं पूरे 1 महीने की होती है। 16 कारण भावनाएं मात्र 16 दिन नहीं, दिन से नहीं गिना जाता है। 16 शब्द तो उनकी संख्या का सूचक है, भावनाओं की संख्या 16 है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि ये 16 कारण भावनाएं 16 ही दिन चलेगी। पूरे 1 महीने, एक प्रकार से ऐसा भी कह सकता हूं, भादवे के इस महीने का पर्याय है 16 कारण। 10 लक्षण की पूजन 10 दिन करते हैं, लेकिन 16 कारण की पूजन जो नियमित पूजन करने वाले लोग हैं उनसे पूछिए तो वे बतलाएंगे आपको 16 कारण की पूजन पूरे 1 महीने की जाती है। इसका मतलब 16 कारण पर्व 1 महीने का होता है, पूरे भाद्र महीने का होता है। 10 लक्षण धर्म है और 16 कारण धर्म नहीं है, 16 कारण पुण्य है। समझना, थोड़ी गहरी बात कहता हूं, समझने के लिए कह रहा हूं। हमारे बहुत सारे साथी नए भी होंगे, लेकिन 10 लक्षण तो धर्म है, 10 लक्षण निर्जरा का कारण है, 10 लक्षण मुक्ति का कारण है, 10 लक्षण आत्मा की निर्मल पर्यायें हैं, लेकिन 16 कारण भावनाएं ये आत्मा की निर्मल पर्यायें नहीं है। ये 16 कारण भावनाएं तो बंधन का कारण है। और किसके बंधन का कारण है? तो कहा जाता है कि ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंधन का, आश्रव का कारण है। हमारा तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र, उस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा 16 कारण भावनाओं के नाम गिनाए और 16 के नाम गिनाने के बाद अंत में लिख दिया तीर्थ करत्वम च, तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण बतलाए गए 16 कारण भावनाओं को। इसका मतलब 16 कारण भावनाओं को भाकर के तीर्थंकर बना जाता है।
तो ये जो चर्चा हम यहाँ आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं, मानो तीर्थंकर बनने की चर्चा की जा रही है। बहुत उपयोगी चर्चा है। 16 कारण भावनाएं भी मैं आर्ट ऑफ लिविंग कहता हूँ। अभी कितने प्रकरण है जिनागम के। अभी हमने सत्य असत्य अणुव्रत आदि के प्रकरण को कह दिया आर्ट ऑफ लिविंग। हमने जब वो निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा की थी तो हमने कहा था ये जीवन जीने की कला है। अब जब इन 16 कारण भावनाओं को देखेंगे तो विनय से जीना, शील के सद्भाव सहित जीना, ज्ञान की आराधना के साथ में जीना, दर्शन विशुद्धि पहला नंबर क्या चीज है, संवेग क्या होता है, शक्ति के अनुसार त्याग होना चाहिए, तप होना चाहिए, भावनाएं किस किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारा चिंतन किस प्रकार का डेवलप होना चाहिए, ये चर्चाएं इन भावनाओं के माध्यम से सीखने और देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। ध्यानत राय जी की एक 16 कारण की पूजा है, उसके स्थापना के छंद से मैं बात करता हूं। उसके स्थापना के छंद में जो 4 लाइनें कही है, वहीं से हम बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। रोजाना कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा पूजा की पंक्तियों का सहारा लेवें और 15 मिनट के अंदर आपको उस मर्म तक ले जाने की कोशिश करें जो इस भावना के पीछे छिपा हुआ है। देखिए, अड़िल छंद है, ध्यानत राय जी की लिखी हुई पूजन है। 16 कारण भाए तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए, और पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। हम भी 16 कारण भावनाओं को भा रहे हैं भाव से। 16 कारण भाए, 16 कारणों को भाकर तीर्थंकर जे भये। इसका मतलब 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर बना जाता है। तो फिर हम भी बन जाएंगे ना। कितने समय से 16 कारण भावनाओं की पूजन कर रहे हैं? बोलो वज्रसेन जी साहब, कितनी एज हो गई आपकी? बोलो भरत भाई दादर, कितने सालों से आप 16 कारण की पूजन कर रहे हैं? तो बंध गई होगी ना तीर्थंकर कर्म प्रकृति। तो तीर्थंकर कर्म नहीं बंधा क्या अभी तक भी? अब और कितना समय लगेगा तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने में? अब तो ठान लो आप, इस भादवे के महीने में तो 16 कारण की इतनी धूमधाम से पूजन अर्चना करेंगे कि तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध के ही रहेगी। अब तो ठान लेते हैं भाई साहब हम ऐसा। क्या अच्छा, आपने ठान लिया? इस भादवे के महीने के अंदर आप तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध ही लेंगे आप। सुनो भैया, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने के परिणामों से तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंधती है। बंधन की भावना से बंधन नहीं होता है। मुक्ति की भावना भाव, बंधन की भावनाएं श्रेष्ठ नहीं हुआ करती है। ये भाव बंध के अभाव के लिए मिला है। जिन जीवों के हृदय में सहज 3 लोक के जीवों के प्रति ऐसा परिणाम आता है, उज्जवल भाव आते हैं, उन जीवों के अपने आप तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन होता है। जो तत्व ज्ञान हमें मिला है, जो धर्म की चर्चा हमने सुनी है, जो बातें हमने समझी हैं, ये बातें जगत के सब जीवों को सुनने और समझने का अवसर मिले, ऐसे परिणामों से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बनती है। देखो क्या कहा, 16 कारण भावनाओं को भाकर जो तीर्थंकर हो गए हैं, हर्षित हो गए हैं इंद्र, क्योंकि उनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधी हुई थी ना, तो इंद्र लोग हर्षित हो गए और अपार हर्षित होकर के जैसे ही उनका जन्म हुआ, जन्म कल्याणक मनाने के लिए सुमेरु पर्वत पर ले गए। अद्भुत दृश्य है जन्म कल्याणक के। पंचमेरु के संबंध में हम बताते हैं कई बार, जो हमारे मेरु पर्वत वगैरह संबंधी जो प्रवचन है ना, वीडियो प्रवचन, उनमें आप सारे स्लाइड्स के माध्यम से देखेंगे। मेरु पर्वत पर ले गए, 1008 कलशों से जन्माभिषेक हो रहा है। ये सब 16 कारण भावनाओं का फल है। देखिए, 10 लक्षण धर्म है और 16 कारण पुण्य है। 10 लक्षण मुक्ति का कारण है और 16 कारण बंधन का कारण है। पुण्य है, बंधन का कारण है ये 16 कारण। 16 कारण भाई
भाई तीर्थंकर बन, तीर्थंकर कर्म प्रकृति कोई बहुत अच्छी प्रकृति नहीं है। अब और क्या बात कर रहे हो साहब, तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो गजब की प्रकृति है। क्या तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो गजब की प्रकृति है, कैसी बात कर रहे हो? सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति होती है भैया तीर्थंकर कर्म प्रकृति। इससे ज्यादा उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति आपको 3 लोक 3 काल में कहीं नहीं मिलेगी। 148 कर्म प्रकृतियों में से सबसे उत्कृष्ट जाति की पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर कर्म प्रकृति। तो तीर्थंकर जो बनते हैं वो पुण्य के फल में बनते होंगे कि नहीं भाई? पुण्य फला अर्हंता प्रवचन सार में गाथा तो दी है, लेकिन सच्चा अर्थ यह है सबसे ज्यादा पुण्य का उदय तीर्थंकरों के दिखाई देता है। कब बंधती है ये? कब बंधेगी ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति? तो पता है जनवाणी क्या कह रही है? तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है 4थे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक के जीवों में। 16 कारण भावनाओं में पहले नंबर की भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि, दर्शन माने है सम्यक दर्शन, विशुद्धि माने है भावना। दर्शन विशुद्धि माने भावना, सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना। निर्मल सम्यक दर्शन, क्या निर्मल सम्यक दर्शन, इसका नाम दर्शन विशुद्धि भावना है। पुण्य भावना है, भावनात्मक लेवल पर है। सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, नगर सुखी हो, ग्राम सुखी हो, सब सुखी रहें। लेकिन कौन से जीवों को बंधती है ये प्रकृति? 4थे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक के बीच में इस तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंधन की होती है शुरुआत। यहां से शुरू होती है 4थे से 7वें गुणस्थान के बीच में। इसका मतलब मिथ्या दृष्टियों को नहीं बंधती। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि जीव रोजाना कितनी भी जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो भावना भाता रहे, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधने वाली नहीं है। देखो आगे की पंक्तियां, पूजा करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम हूं 16 कारण भावे भाव सो। पूजन करते हुए धन्य महसूस करता हूं मैं अपने आप को, और हम लोग भी बहुत चाव से 16 कारण भावनाओं को भाव से भाते हुए पूजन कर रहे हैं। पूजन किसकी है? 16 कारण भावनाओं की। हाँ 16 कारण भावना की पूजा है, 16 कारण भावना की पूजा है। सुनो, 16 कारण भावनाएं पुण्य है कि धर्म है? पूजन धर्म और धर्मात्माओं की होती है, पूजन पुण्य की नहीं होती है। 16 कारण भावनाएं पुण्य भाव है, 16 कारण भावनाएं आश्रव भाव है, 16 कारण भावनाएं बंधन का भाव है, 16 कारण भावनाएं बांधने वाला भाव है। ये 16 कारण भावनाएं पूजन करने योग्य नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब? हमने तो की थी, पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, तो क्या नहीं करें क्या? अरे भाई मना किसने किया? भाव तो समझो। 16 कारण भाए तीर्थंकर जे भय। अरे 16 कारण भावनाओं को भाकर जो जीव तीर्थंकर हो गए हैं उनकी पूजन है। क्या 16 कारण भावना की पूजन नहीं है, पुण्य भावनाओं की पूजन नहीं है, पुण्य की कीमत नहीं है। और इन पुण्य भावनाओं को भाकर जिन जीवों ने तीर्थंकर कर्म प्रकृति और तीर्थंकर पदवी को प्राप्त किया था उनकी कीमत है भाई साहब, उनकी पूज्यता का सवाल है। यहां तो हम तीर्थंकरों का स्मरण कर रहे हैं, यहां तो हम तीर्थंकरों को याद कर रहे हैं, यहां तो हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, यहां तो हम 3 लोक के नाथ को याद कर रहे हैं। 3 लोक के नाथ की पूजन की जा रही है यहां पर। तो भाव समझ में आया? 16 कारण में महिमा 16 कारण की नहीं है, उनको भाग करके जो बन गए हैं तीर्थंकर परमात्मा, महिमा उन तीर्थंकर परमात्माओं की है। बातें करेंगे भावनाओं की, भावों की पवित्रता के लिए, लेकिन एक बात फर्स्ट नहीं है तो आगे की किसी की कोई कीमत नहीं है। पहला नंबर है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि माने है सम्यक दर्शन। कल करूंगा दर्शन विशुद्धि भावना की चर्चा, यहां से लाइन पढ़ करके चर्चा करेंगे अपन। आज का तो समय अपने को दिखता है ना।
तो दर्शन विशुद्धि नाम की जो भावना है, कहते हैं दर्श विशुद्धि भावना के बिन अन्य भावनाएं सब व्यर्थ। दर्शन विशुद्धि भावना के बिना बाकी सारी की सारी भावनाएं व्यर्थ है। इसका मतलब सम्यक दर्शन मूल है। दंसन मूलो धम्मो। जिनके जीवन में दर्शन विशुद्धि नहीं है, उनके जीवन में विनय क्या होगी, उनके जीवन में शील क्या होगा। आत्मा को जाने और पहचाने बिना शील नहीं हो सकता है, ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता है, शील का पालन नहीं हो सकता है। शील के लिए ब्रह्म को समझना पड़ेगा और सम्यक दर्शन पूर्वक ही ये सब हुआ करते हैं। ख्याल में आ रही है बात? देखिए 2 लाइनें और पूजन की जो अष्टक के रूप में निरंतर बोलते हैं, उनका अर्थ और अभी यहां 2-3 मिनट में लेना चाहता हूं। दर्श विशुद्धि भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। किसकी पूजन कर रहे हैं? 16 करण भावना की। बोलो, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। माने मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, जय जय नाथ परम गुरु हो। किसकी पूजन हो रही है? जय जय नाथ परम गुरु। कौन होते हैं परम गुरु? 5 परमेष्ठी हैं हमारे यहां, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरिहंत और सिद्ध ये तो हैं देव, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 3 हैं गुरु। 2 देव हैं और 3 गुरु हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु ये गुरु हैं। लेकिन सुनो, ये जो अरहंत है ना, ये 3 तो थे गुरु, ये जो अरिहंत है ना, ये परम गुरु है, इसलिए इधर शामिल कर लिया जाता है। अरहंतों को परम गुरु कहा जाता है, इसलिए जय जय नाथ परम गुरु हो। तो पूजा किसकी कर रहे हैं? ये 16 तीर्थंकर पद पाए क्या है? 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान को याद कर रहे हैं क्या? क्या शांतिनाथ भगवान को याद कर रहे हैं? 16 तीर्थंकर पद पाए, 16 तीर्थंकर पद पाए कि नहीं? दर्श विशुद्धि भावना भाए 16 है, वहां तक जोड़िए, इसको कॉमा आगे लगाइए। दर्श विशुद्धि भावना भाए 16 है, इसका मतलब दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं को भाओ। जिस प्रकार से 12 भावनाएं भाई जाती है, उसी प्रकार से इन 16 कारण भावनाओं को भी भाया जाता है। 16 कारण की भावनाएं भाई जाती है, चिंतन किया जाता है, विचार के स्तर पर होता है। अरहंत भगवान भी स्नातक मुनिराजों के अंतर्गत आते हैं। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। निर्ग्रंथा ये सब मुनियों के वेद है। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक। तो स्नातक जो हैं ये अनंत भगवान हैं। संजय जी भाई साहब वो भी हैं इस तरह के। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो 16 कारण की जो पूजा है, ये परम गुरुओं की पूजा है, साक्षात अरहंत परमात्माओं की पूजा है, तीर्थंकर परमात्माओं की पूजा है। यह बात हमारे को नहीं भूलने योग्य है। हम कभी भी इस बात को न भूल जाएं। इन तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली, सोचिए आप, जिन भावनाओं को भाने से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध सकती हो, जिन 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध सकती है, वे भावना कितनी उत्कृष्ट लेवल की होगी, उन भावनाओं में कितना दम होगा, वे भावनाएं कितनी पवित्र भावना से भाई जाती होगी, उस भावना में इस जीव के अंतरंग परिणामों की विशुद्धि कितनी होती होगी। बस इतना समझ लीजिए, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का अवलंबन बस नहीं है, और बाकी तो भावना के लेवल पर इतना परिष्कृत और निर्मल हो गया है, भगवान जैसा पूजा जाए। जीवन की निर्मलता के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए, भावों की पवित्रता के लिए, परिणामों की विशुद्धि के लिए इन 16 कारण भावनाओं को निरंतर भाना चाहिए। हमने थोड़ा बहुत परिचय यहां आपको दिया है। ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन जो 4 से 7वें गुणस्थान तक के बीच में हुआ, कोई भी सम्यक्त्व के काल में तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध सकती है।
चाहे प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो, चाहे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व हो, चाहे क्षयोपशम सम्यक्त्व हो, चाहे क्षायिक सम्यक्त्व हो, कोई भी सम्यक दृष्टि जीव इन तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन कर सकता है, 16 कारण भावनाओं को भाने वाला। और सुनो, गिन गिन करके नहीं भाई जाती है, सच्चाई तो यह है। एक एक भावना गिन गिन करके, हाँ भाई आज ये विनय की भावना तो भाली मैंने, अब ये शील की भावना भाली मैंने, अब दर्शन विशुद्धि की भावना तो हो गई। ऐसे गिन गिन करके भाई जाती है क्या? सहज लाइफ स्टाइल होती है तीर्थंकरों की इस प्रकार की। जिस लाइफ स्टाइल की चर्चा ये यहाँ करेंगे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की लाइफ स्टाइल होती है इस प्रकार की। तो चौथे से सातवें के बीच में किसी भी सम्यक दृष्टि जीव को यह बन सकती है, और उदय में आती है 13वें गुणस्थान में। ध्रुवबंदी ये प्रकृति है। इस प्रकृति, ध्रुवबंदी प्रकृति का अर्थ यह है कि यह प्रकृति चौथे से सातवें के बीच में शुरू हुई थी, और जिस भव में तीर्थंकर बनना हो उस भव में श्रेणी चढ़ते समय 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक यह कर्म प्रकृति बंधती रहती है। 16 कारणों को भाकर तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है, ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य देव उमा स्वामी। आज तक जितने जीवों को तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन हुआ है वो 16 कारण भावनाओं को भा करके ही हुआ है। और 16 कारण भावनाएं अकेले भावना के लेवल पर नहीं चलती हैं, इनके अंतर में, एक गहराई में, एक बेस में, एक भूमिका में, एक मूल में, जड़ में एक भावना छिपी है जिसका नाम है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि पहली भावना। दर्शन विशुद्धि भावना मूल है, दर्शन विशुद्धि भावना जड़ है, दर्शन विशुद्धि भावना बीज है। दर्शन विशुद्धि भावना के बिना बाकी की भावनाएं होती ही नहीं है, संभव ही नहीं है। व्यावहारिक भूमिका में, डे टू डे लाइफ में भले ही हम इस प्रकार के कथन करते रहें, बोलते रहें, कहते रहें, समझाते रहें, हाँ भाई विनय है भाई, बहुत विनय करता है, बहुत विनय करता है, लेकिन मूल में है दर्शन विशुद्धि। ये क्या है दर्शन विशुद्धि? क्या स्वरूप है दर्शन विशुद्धि का? दर्शन विशुद्धि में जो दर्शन शब्द का प्रयोग किया है वो दर्शन शब्द का प्रयोग है सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने श्रद्धा। दर्शन शब्द का प्रयोग जनागम में श्रद्धा के अर्थ में किया जाता है। श्रद्धान की निर्मलता, श्रद्धा पवित्र होनी चाहिए। विश्वास रखो, विश्वास होना चाहिए। विश्वास से ही सारे काम होते हैं। भरोसा रखो, किस पर भरोसा है हमारे को? जिन वचनों पर भरोसा रखो बंधु। जिन वचनों पर भरोसे की चर्चा चल रही है यहाँ जो श्रद्धान की चर्चा कही है, यहाँ जिसे दर्शन विशुद्धि कहकर के पुकारा गया है, ये दर्शन विशुद्धि क्या चीज है? ये दर्शन विशुद्धि मतलब है सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ही तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है। जो जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं उन्हें ही तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधने के चांस हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं होती है। दर्शन मोह की विशुद्धि, उसका नाम दर्शन विशुद्धि। दर्शन मोह को स्नान करा दिया अंतर्मुखी परिणामों से। अंतर्मुखी वृत्ति, अंतर्मुखी परिणाम, आत्मदर्शन, स्वरूप दर्शन, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक चैतन्य प्रभु परमात्मा का अवलंबन, और इन परिणामों से जो प्रक्षालन हुआ, किसका प्रक्षालन? बोले दर्शन मोह का। धुल गया वो दर्शन मोह, और जो परिणाम होते हैं उसका नाम दर्शन विशुद्धि। श्रद्धा की बात है। दर्शन विशुद्धि में सारा खेल श्रद्धा का है। पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग श्रद्धा से टिका हुआ है। पूरा का पूरा जैन धर्म श्रद्धा प्रधानी है। जहां श्रद्धा नहीं है वहां विनयशील चारित्र कुछ नहीं होगा। कि साहब आप श्रद्धा सम्यक दर्शन की बातें बहुत करते हो, थोड़ी चारित्र की भी कर लिया करो, कि पहले श्रद्धा निर्मल हो जाए फिर चारित्र की भी कर लेंगे। श्रद्धा रूपी भूमि के ऊपर चारित्र टिका हुआ होता है। इसलिए चारित्र की निर्मलता के लिए, चारित्र की वृद्धि के लिए, चारित्र रूपी वृक्ष के लिए पहले, सबसे पहले नंबर पर दर्शन विशुद्धि की बात कही गई है। देखिए दर्शन विशुद्धि भावना के संदर्भ में ध्यानत राय जी क्या कहते हैं।
जयमाला है, पूजन की पंक्तियां हैं, याद होगी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों ने सुबह की भी होगी पूजन। जयमाला की प्रारंभ की 2 पंक्तियां, षोडश कारण गुण करे हरे चतुर्गतिवास, और पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। क्या है भाई साहब 16 कारण भावनाएं? गुण यदि करे, मान लीजिए ये 16 कारण यदि सच में गुण कर जाए, गुण करने का मतलब समझिए आप, अंदर में उतर जाए, उसे कहते हैं गुण कर जाना। कि साहब दवाई तो ली थी, अब देखो गुण कर जाए, इलाज तो किया भाई साहब, लेकिन देखो गुण कर जाए। गुण कर जाए माने असर हो जाए। गुण करने का मतलब क्या होता है? प्रयोग नहीं करते आप लोग ऐसा कभी बोलचाल की भाषा में? हमारे घर में तो होता है, देखो गुण कर जाए। ये बात यदि थोड़ी गुण कर जाए तो ऐसा हो जाए। बात का गुण करने का मतलब ये है लग जाए। 16 कारण गुण करे, क्या गुण करे का मतलब क्या है? गुण करे का मतलब यदि ये 16 कारण भावनाएं असर करने लग जाए, आपके जीवन में उतर जाए, लाइफ बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, और दुनिया देख करके ये कहेगी कि वाह वाह इन्होंने मनाया है, देखो भादवे का महीना। पर्यायवाची है, भादवे का महीना और 16 कारण पर्व ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो दुनिया आपके जीवन को देख करके कहने लगे वाह यार क्या बनाया इन्होंने, इस बार मनाया है इन्होंने सच में धर्म। देखिए हरे चतुर्गति वास, चतुर्गति का वास हर लिया जाएगा, और पाप पुण्य सब नाश के, पाप भी और पुण्य भी। क्या लिख रहे हैं? अकेले पाप नाश की बात नहीं है, पाप पुण्य दोनों क्या शब्द दिए? पाप पुण्य सब नाश के, और ज्ञान भानु प्रकाश। ज्ञान रूपी भानु माने सूर्य, उसका प्रकाश होगा। ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश होगा तो पाप और पुण्य रूपी अंधकार स्वयं मिट जाएगा। तो पाप और पुण्य रूपी अंधकार को मिटा देने में समर्थ ये 16 कारण भावनाएं चिंतन के लेवल पर है जी। और तो क्या है? देखिए इसी चिंतन के लेवल पर चलने वाली इन भावनाओं के संदर्भ में पहली भावना दर्शन विशुद्धि। प्रक्षालन का अर्थ नहीं समझते हैं? प्रक्षालन क्या होता है? दर्शन विशुद्धि का प्रक्षालन कर दिया, इसका मतलब दर्शन विशुद्धि धुल गई। प्रक्षालन कर देना मतलब उसको साफ कर देना। प्रक्षालन कर देना मतलब कचरा निकाल देना। प्रक्षालन कर देना मतलब गंदगी उतार देना, इसे कहते हैं प्रक्षालन करना। पाप और पुण्य दोनों का प्रक्षालन हो जाएगा, दर्शन मोह चला जाएगा और दर्शन विशुद्धि प्रकट हो जाएगी। दर्शन मोह जाता है तो दर्शन विशुद्धि प्रकट होती है। सारी दुनिया में श्रद्धा 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 श्रद्धा, श्रद्धा की कीमत है। एक श्रद्धा पाषाण की मूर्ति को भगवान बना देती है। सिर्फ विश्वास ही तो है, और क्या है बतलाइए मुझे? उस पत्थर की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है जो आपने उसे भगवान मान लिया है? सिर्फ एक विश्वास। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के माध्यम से विश्वास गढ़ा जाता है। मेरे पंच कल्याणकों के ऊपर प्रवचन है, प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको, और इन बातों को खूब खोला है मैंने। क्या होता है पंच कल्याणकों के माध्यम से, उसमें क्या बदल गया बतलाइए मुझे। स्टेज पर कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतिष्ठाचार्य लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, अपने कक्ष में बैठ करके कर रहे हैं, और ये प्रतिमा में क्या हो गया कि 5 दिन पहले आई एक पाषाण की प्रतिमा जो दुकान से उठ करके आई थी, आज ये पाषाण की प्रतिमा भगवान बन गई। क्या हुआ इसमें? क्या परिवर्तन हुआ? लेकिन 5 दिन पहले यदि आपको कोई कहता कि इस प्रतिमा के हाथ जोड़ो और अर्घ चढ़ाओ, तो आप कहते नहीं नहीं प्रतिष्ठित नहीं है, अभी पूजनीय नहीं है। और 5-6 दिन बाद में क्या हुआ? अब वो पूजनीय हो गई, वो श्रद्धा का विषय बन गई। क्या बदल गया? पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों के माध्यम से विश्वास गढ़ा जाता है। क्या विश्वास? पंच कल्याणक के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के नाम से ही प्लेलिस्ट है, प्रतिष्ठा महोत्सव के नाम से। पूछते हैं लोग तो जवाब देना पड़ता है, क्या करें। देखिए दर्श विशुद्धि धरे जो कोई,
ताको आवागमन न होई। क्या क्या कह रहे हैं? दर्शन विशुद्धि धरे, धारण की जाती है, दर्शन विशुद्धि को धारण किया जाता है। हे भव्य प्राणियों, दर्शन विशुद्धि को धारण करो। कि क्या होगा दर्शन विशुद्धि को धारण करने से? ताको आवा गमन न होई। आवा और गमन, आवा कहते हैं जन्म को और गमन कहते हैं मरण को। आवागमन, जन्म मरण नहीं हुए। ख्याल में आई क्या बात? माने ये कह रहे हैं दर्शन विशुद्धि को धारण करने से आवागमन नहीं होता, आवागमन नहीं होता है। माने जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है, ये जीव जन्म मरण से पार हो जाता है। ये काम है दर्शन विशुद्धि का। जिसके जीवन में दर्शन विशुद्धि होगी उसके जन्म मरण का फेरा मिट जाएगा। माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अरे जन्म मरण करता हुआ भी भले ही दिखाई देवे, लेकिन सदा सदा के लिए उसका जन्म मरण मिट गया है। विश्वास तो रखो आप। यदि ये विश्वास यहां पर होगा ना हमारे जीवन में, सबसे पहले नंबर पर दर्शन विशुद्धि, तो फिर विनय काम आएगी, फिर शील होगा, फिर ज्ञान का अभ्यास होगा, फिर वैराग्य होगा, फिर तप भी होगा, त्याग भी होगा, साधु समाधि भी होगी, वैयावृत्ति भी होगी, सारी भावनाएं। इसलिए कहा दर्शन विशुद्धि भावना के बिना सारी भावनाएं व्यर्थ है, सारी भावनाएं झूठी हैं, सारी भावनाएं बेकार है। इसलिए, और विशुद्धि का क्या अर्थ है? दर्शन माने तो हो गया सम्यक दर्शन। विशुद्धि क्या चीज है? विशुद्धि माने है निर्दोष सम्यक दर्शन, चल मल अगाढ़ दोष रहित सम्यक दर्शन, अष्ट अंगों के पालन सहित सम्यक दर्शन, निशंकित आदि 8 अंग और शंकादि 8 दोषों से रहित निर्दोष सम्यक दर्शन, वसुमद टारि निवारि त्रिशटता, शटनाय तन त्यागो, और शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 2500, ये सब सम्यक दर्शन। माने सम्यक दर्शन की जितनी चर्चा है, जो छेड़ाला की तीसरी डाल में अभी अपन ने 3-4 महीने पहले की थी, वो पूरी की पूरी चर्चा यहां लागू हो जाएगी दर्शन विशुद्धि भावना के अंतर्गत। सुनो, दर्शन विशुद्धि के चमत्कार ऐसे होते हैं कि आगे की यदि 15 भावनाओं को नहीं भाया गया मान लीजिए आपके द्वारा, तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंधेगी तो कोई बात नहीं। क्या तीर्थंकर कर्म प्रकृति यदि नहीं बंधी तो कोई बात नहीं। ये दर्शन विशुद्धि भावना अकेली इतनी समर्थ है कि चक्रवर्ती पद को बंधन करा देने वाली होती है। इंद्र पद मिल जाता है, नारायण पद मिल जाता है, प्रति नारायण पद मिल जाता है, बलदेव बलभद्रों जैसे 63 शलाका पुरुषों के पद इस दर्शन विशुद्धि भावना की देन है भाई साहब। और ये श्रद्धा होती है आत्मा की श्रद्धा। सारी दुनिया पर श्रद्धा है हमारे को, लेकिन अपने आप पर श्रद्धा नहीं है। सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में इतना सा ही फर्क समझना चाहिए। सम्यक दर्शन की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि है। भावनात्मक लेवल पर निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट हो, इसका नाम दर्शन विशुद्धि है। यह भावनात्मक लेवल पर है। मैं ऐसा कह सकता हूं, सम्यक दर्शन तो मूल में धर्म है और दर्शन विशुद्धि भावना ये पुण्य है, क्योंकि ये चिंतन के लेवल पर है, ये विकल्पों के लेवल पर है। तो चिंतन और विकल्पों के लेवल पर है, इसलिए इसको पुण्य की श्रेणी में रखा जाएगा। तो एक किंचित फर्क सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि के अंदर किया जा सकता है। लेकिन देखो, आप नमक के खारेपन पर भरोसा है आपको? मिश्री है, मुंह में नहीं रखी है और आपसे पूछा कैसी है और आपने बतला दिया मीठी है पंडित जी, आपको भरोसा है। दूध में शक्कर मिलाई है आपने, दूध मीठा हो गया है, आपको भरोसा है। और आत्मा ज्ञान स्वभावी है, इस बात पर भरोसा है या नहीं? मैं भगवान बन सकता हूं, इस भरोसे का नाम दर्शन विशुद्धि है। रत्नत्रय मेरे जीवन में प्रकट हो सकता है,
वर्तमान जीवन में प्रकट हो सकता है। काल बाधक नहीं होता, पंचम काल बाधक नहीं होता, पंचम काल रोकने में समर्थ नहीं होता। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रकटता, इनमें काल परेशानी करने में समर्थ नहीं है। इस विश्वास का नाम दर्शन विशुद्धि है। क्या है दर्शन विशुद्धि? जहां जहां शास्त्रों में इस दर्शन विशुद्धि भावना का वर्णन किया गया है, वहां 8 अंगों की चर्चा की है। निशंकितपना, भरोसा, जिन वचनों पर भरोसा, जिनेंद्र देव पर भरोसा, जिन वाणी पर भरोसा, गुरुओं के आचरण और जीवन पर भरोसा, वीतरागी संतों की वाणी पर भरोसा, ये भरोसा है। हमें भरोसा होता है न्यूज चैनल्स पर, हमें भरोसा होता है न्यूज पेपर्स पर, हमें भरोसा होता है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इनके ऊपर चलने वाली बातों पर। हमें भरोसा हो रहा है लोक की प्रवृत्तियों के ऊपर, लेकिन भाई भरोसा करो अपने आप के ऊपर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।